नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि भारत के प्रमुख पुलिन या समुद्री तटों के बारे में। इससे भी रिलेटेड यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी में क्या प्रश्न पूछ लेता है, या सीपीएफ हो या सीडीएस हो या एनडीए हो, एसएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए इसमें सबसे पहले कि देखते हैं हम सभी, इसको ध्यान रखनी है, विशेष करके ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी को देखना है कि भारत के प्रमुख पुलिन या समुद्री तट के बारे में। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि मांडवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है। जो गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी के निकट क्या है कि यह स्थित है। यह समुद्री तट घरेलू एवं विदेशी आपको सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यानी कि भारत और भारत के बाहर के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का ये केंद्र है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए इसको मानचित्र पर देखते हैं कि भारत की कहाँ पे ये मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो मांडवी के बारे में हम लोग मांडवी के बारे में बात कर रहे थे, यही जो है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, जो कच्छ के खाड़ी में है। अब दूसरा आइए, दूसरा के बारे में हम सभी देख रहे हैं। ब्राम्बोल के बारे में बात अगर जो करें, ब्राम्बोल के बारे में, ये गोवा के एक महत्वपूर्ण पुलिन है। यह बड़ी संख्या में यहाँ पे बड़ी संख्या में घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखें कि ये कहाँ पे है, कि ये गोवा में स्थित है। आइए इसको मानचित्र पर देखते हैं कि ब्राम्बोल कहाँ पे है। तो ब्राम्बोल को विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखिए ब्राम्बोल की बात करें तो यहाँ पर देखिए गबड़ा दिया है अमरबोल उसने लिख दिया है, तो कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अमरबोल है यही क्या है कि ब्राम्बोल है, इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं हम सभी मानचित्र पे, विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कोलम के देखना है, कोलम के बारे में कि कोलम जो है विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित यह समुद्री तट पे स्थित है। समुद्री तट स्थित है। यह गोल्डन तट माने किस कलर का है, तो गोल्डन तट के नाम से यह प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आकर्षण करती है यह तट। विशेष रूप से शीतकाल में यहाँ घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। पूर्णिमा वाली रात यह तट विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि इस समय ऊंच ज्वार आता है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको घूमने के अगर जब मन करे केरल के ये तट, तो आपको किस समय जाना चाहिए, इसको शीतकाल के समय में। आइए मानचित्र पर इसको देखते हैं कि भारत के मानचित्र पे केरल में कहाँ किस क्षेत्रों में स्थित है। देखिए यहाँ पर कोलम लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऊपर वाला जो है, इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। गोपालपुर, अगर गोपालपुर की बात करें कि गोपालपुर भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री तट है जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे गोपालपुर समुद्री तट कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा में। यह समुद्र तल से मात्र 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कि जो समुद्र किसी भी चीज़ की ऊंचाई नापी जाती है जिसका समुद्र तल से नापा जाता है, तो समुद्र तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। बरहामपुर
इस शहर इसी के तट से 15 किलोमीटर दूर पे स्थित है। यह पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पे हम सभी देखते हैं कि आपको ये कहाँ पे है। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे कि जो उड़ीसा के क्षेत्र में गोपालपुर की हम सभी बात कर रहे थे, तो ये देखिए आपको चिल्का झील के आसपास में ये क्या है कि गोपालपुर है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट हम सभी देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग समुद्री जो तट के बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट जो समुद्री तट है, जैसे क्या है कारवार। कारवार जो है ये कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण तट है। ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। तो पूछेगा कि कारवार जो है ये किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको कर्नाटक में। तो आइए कर्नाटक में देखते हैं कि कारवार कहाँ पे स्थित है भारत के। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। देखिए कारवार की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कारवार दिख रहा है। एक कारवार क्या है कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम सभी कि कहाँ पे आपको, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि छठा नंबर तट भारत की कि कोलम। यह मलाबार तट के साथ स्थित यह समुद्र तट केरल के राज्य में स्थित है। यह घरेलू एवं विदेशी जो पर्यटक स्थलों के लिए बेहतर है। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब ये इसको आइए मानचित्र पर देखते हैं कि भारत के मानचित्र पे ये कहाँ है। तो केरल में है ये अभी कोलम। देखिए ये दोनों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही पूछा जाता है, ये पूछा गया है। विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देखिए क्षेत्र को विशेष करके ध्यान रखें। इस क्षेत्र को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। सातवां कि आपके चांदीपुर यह समुद्री तट उड़ीसा के बालासोर जिला में स्थित है। कहाँ पे? कि ये उड़ीसा के बालासोर आपको जिला में क्या है कि स्थित है। किसके जिला में स्थित है? कि बालासोर जिला में स्थित है। इस समुद्री तट की खास बात यह है कि भाटा के समय समुद्री लहर लगभग 4 किलोमीटर तक पीछे की ओर चली जाती है। यानी कि ज्वार मतलब कि ऊपर आना, और भाटा मतलब कि आपको पीछे जाना, कि जो पानी आपको पीछे होता है। तो ये 4 किलोमीटर तक बहुत ही आपको क्या है कि विशेष करके ध्यान रखेंगे, 4 किलोमीटर तक ये पीछे जाती है। आर्मी का एकीकृत मिसाइल टेस्ट रेंज स्थित है। यहीं पे आर्मी के जो क्या है कि एकीकृत आपको मिसाइल टेस्ट रेंज क्या है कि स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आपको। फिर से मरीन को भी यहीं पर देख लेते हैं, दोनों को साथ में वहाँ पर चल के देख लेंगे। मरीन यह समुद्री तट चेन्नई में स्थित यह भारत का सबसे लंबा है। कितना? 13 किलोमीटर समुद्री तट है। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट आपको कहाँ पे है, तो मरीन है आपको कहाँ पे? तो चेन्नई में। विशेष करके ध्यान रखेंगे कौन सा, कि मरीन है चेन्नई में। आइए इस दोनों को पहले चांदीपुर को देख लेते हैं, फिर आगे मरीन को देख लेते हैं भारत के मानचित्र में कि कहाँ है। देखिए चांदीपुर आपको उड़ीसा में, इसको ध्यान रखेंगे। मरीन आपको कहाँ पे था? चेन्नई में। इसको ये आपको तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के सबसे लंबी जो है। यहाँ पर मिसाइल टेस्ट जो आर्मी की जाती है यही चांदीपुर में की जाती है, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुराद यह समुद्री तट भारत के रत्नागिरी जिले में, अगर मुराद की बात करेगा कि मुराद जो समुद्री तट है भारत के किस राज्य में और किस जिले में है, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्या जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। वही दाहुनु की बात करें कि अगर दाहुनु की हम सभी बात करें तो दाहुनु भी महाराष्ट्र की एक प्रमुख समुद्री तट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं फरवरी से मार्च के सीजन में, विशेष तौर पर यह आकर्षण का केंद्र रहता है। तो दोनों का आइए हम सभी देख लेते हैं। पहले मुराद और दाहुनु दोनों महाराष्ट्र में है, तो दोनों को
भारत के पश्चिमी तट पे है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखिए जो दाहुनु वेदना है ऊपर है और मुराद इसका ठीक है दाहिने क्षेत्र पे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। मुराद और दाहुनु ये दोनों कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में है, एक रत्नागिरी जिला में है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए द्वारका। द्वारका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समुद्री तट गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात के कहाँ कि काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित नवंबर से फरवरी तक के सीजन में विशेष तौर पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का क्या केंद्र रहता है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप ये गुजरात के में है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं मानचित्र पर कि किस क्षेत्र में ये है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए यही है द्वारिका। द्वारिका इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र, इसको विशेष करके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मित्र आपको लेकर आएंगे भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।